सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। पंच प्रयोग हमारा नारा रवि भर सुमन खिलाएंगे, उद्योगों की फुलवारी में आदि वृक्ष लगाएंगे। पंच प्रयोग हमारा नारा, पंच प्रयोग से देश का कोना 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 मिट्टी में से उभरे सोना, खादर पानी की महिमा को प्रस्तुत कर दिखलाएंगे। पंच प्रयोग हमारा नारा, पंच प्रयोग मेरा उगले सूर्य किरण से, सूर्य किरण से हमने सीखा शिल्प भवन से, शिल्प भवन से सस्ता सुंदर तालों का खुद ही बना कर पाएंगे। पंच प्रयोग हमारा नारा, पंच प्रयोग चंद्र है जगमग तारे, जगारे है प्रकाश घर घर में हमारे, घर में हमारे ताल पत्तियां झूमे इनसे सब तेरे चमकाएंगे। पंच प्रयोग हमारा नारा, पंच प्रयोग पैदावारें बढ़ती जाए श्रम का जादू कर दिखलाए, धरती से भी ऊपर उठ वृक्षों पे घास लगाएंगे। पंच प्रयोग हमारा नारा, पंच प्रयोग वीणा के हर तार का कंपन, तार का कंपन जाग उठे हर सोया जनमन, सोया जनमन स्वर लहरी संगीत की गूंजे, जीवन सफल बनाएंगे। पंच प्रयोग हमारा नारा, घर घर सुमन खिलाएंगे, उद्योगों की फुलवारी में आदि वृक्ष लगाएंगे। पंच प्रयोग हमारा नारा, पंच प्रयोग एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि, गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। मेरे आंगन में खुशियाँ है बरसे, बप्पा जो घर है पधारे। मेरे आंगन में खुशियाँ है बरसे, बप्पा जो घर है पधारे। अम्बे के दुलारे शिव शंभू के प्यारे, अम्बे के दुलारे शिव शंभू के प्यारे, मेरे बप्पा मन मंदिर पधारे। जय देव जय मंगल मूर्ति, श्री मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मान कामना पूर्ति। जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव, जय मंगल मूर्ति, श्री मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मान कामना पूर्ति। जय देव जय देव जय देव जय देव। दिन के मेहमान नहीं है, दिल में देख
देखो बप्पा यही है। अब की जो आए हो वापस ना जाना, जाना तो जल्दी लौट के आना। जीवन की नैया है तेरे सहारे, जीवन की नैया है तेरे सहारे, बिगड़ी तू ही सवारे। जय देव जय मंगल मूर्ति, श्री मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मान कामना पूर्ति। जय देव जय देव जय देव जय देव, जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति, श्री मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मान कामना पूर्ति। जय देव जय देव जय देव जय देव, जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति, श्री मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मान कामना पूर्ति। जय देव जय देव जय देव जय देव। मंगलदाता विद्या बुद्धि ज्ञान प्रदाता, विघ्न विनाशक एक दंता, हे गणराया हे भगवंता, हे भूमि करते गणपति वंदन। प्रथम नमामि गिरिजानंदन, शंभु कुमारा गौरी कन्या, बप्पा अपने प्यारे, बप्पा अपने प्यारे, बप्पा अपने प्यारे। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। अपने प्यारे बप्पा अपने प्यारे, बप्पा अपने प्यारे, बप्पा अपने प्यारे। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये, मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। जिसमें आत्मा होती है उसे ही भूख प्यास लगती है, लेकिन आत्मा का खुद भूख प्यास से कोई लेना देना नहीं। बात जरा पेचीदा है लेकिन इंटरेस्टिंग है दोस्तों। कुछ ऐसा ही कृष्ण इस श्लोक में कह रहे हैं। जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान ले, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। इन भावों में कृष्ण है, लेकिन कृष्ण में ये भाव नहीं है। इन सारे भाव में कृष्ण कभी फंसते नहीं, इसीलिए तो वो योगी राज कहलाते हैं। यही तो सबसे बड़े योगी की अवस्था होती है दोस्तों। पिघल रहे जज्बे
मुरादे के धुन सुने सके रे आजा मुरादे के धुन सुने सके रे आजा तुझ्यात नाही कछु काम काज आजा मुरादे के धुन सुने सके रे आजा जात रही जी जात रही जी जमुना जरा भरवा भरन लगी डूब गई घाघरी मोरी भरन लगी डूब गई घाघरी मोरी भरन लगी डूब गई घाघरी मोरी क्यारी करू सुधागरी मोरी तनकी क्यारी करू सुधागरी मोरी तनकी चोररियो चित पंक्ति घरन आजा मोरा देखे दो सोने सखी जी आजा मोरा देखे आजा मोरा देखे आजा मोरा देखे दो आ मोरा देखे दो सोनी मोरा देखे दो सोने सके आज जात रही जात रही जमुना जल भरवा जा तरजी जमुना जल भरवा बरन लगी डूब गई घाघरी मोरी बरन लगी डूब गई घाघरी मोरी बरन लगी डूब गई घाघरी मोरी क्यारी करू सुध गई मोरी तनकी क्यारी करू सुध गई मोरी तनकी चोररियो चित पंक्ति धरन आज मोरा देखे दो मोरा देखे देखे दो सोने सके रे आजा सजीरा मोरा देखे दो सोने सके रे आजा मोरा देखे दो मोरा देखे दो न सोने सके रे आजा मोरा देखे दो न सोने सके रे आजा तुझ्यात नाही कछु काम काज आजा मोरा देखे दो न सोने सके रे आजा जात रही जी जात रही जी जमुना जरा भरवा भरन लगी डूब गई घाघरी मोरी भरन लगी डूब गई घाघरी मोरी भरन लगी डूब गई घाघरी मोरी क्यारी करू सुधागरी मोरी तनकी क्यारी करू सुधागरी मोरी तनकी चोररियो चित पंक्ति धरन आजा मोरा देखे दो सोने सखी जी आजा मोरा देखे आजा मोरा देखे आजा मोरा देखे दो मोरा देखे दो सोनी मोरा देखे दो सोने सके आज जात रही जात रही
जमुना जल भरवा जात रही जमुना जल भरवा बरन लगी डूब गई घगरी मोरी बरन लगी डूब गई घगरी मोरी बरन लगी डूब गई घगरी मोरी क्यारी करूं सुख गई मोरी तन की क्यारी करूं सुख गई मोरी तन की चोरियो चित बंसी धरन आज मोरन के दो मोरन के लेके दो सोने सजने आजा सजीरा मोरा देखे दो सोने सजने आजा मोरा देखे दो सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। युद्ध की बात करना आसान होता है, युद्ध करना कठिन। ऐसा ही अर्जुन के साथ हुआ, ऐसा ही दोस्तों हम सबके साथ होता है। ऐसी ही शंका का सॉल्यूशन भगवत गीता से श्री कृष्ण के द्वारा हमें मिलता है। दुखी अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय अपनों को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं, जैसे अंगों में शक्ति ना हो और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप व रोमांच हो रहा है। न जाने कितनी ही बार ऐसा हम सबके साथ होता है कि जब युद्ध के सम्मुख होते हैं तो जैसे शक्ति खत्म हो जाती है,
परीक्षा की घड़ी के समय पर भी ऐसी ही घबराहट होती है ना? हृदय सुकुलिस समान जोना द्रवै हरि गुण सुनत, हृदय सुकुलिस समान जोना द्रवै हरि गुण सुनत, करन राम गुण गान जिह सोदा दुर जिह सम भाई, सोदा दुर जिह सम। हृदय सुकुलिस समान जोना द्रवै हरि गुण सुनत, करन राम गुण गान जिह सोदा दुर जिह सम भाई, सोदा दुर जिह सम। तुलसीदास जी कहते हैं कि सिर्फ वज्र की तरह कठोर व्यक्ति का हृदय श्री राम के गुणगान से नहीं पिघलता, वो जीभ भी एक तुच्छ मेंढक की तरह डर डर करती जो श्री राम का गुणगान नहीं करती। तुलसीदास जी के लिए राम नाम का जाप ही सबसे मधुर है। नमस्कार, मैं शैलेंद्र भारती फिर से आज आपके सामने हाजिर हुआ हूं शिव पुराण की एक और कथा लेकर के, जिसका शीर्षक है सुदर्शन चक्र। दोस्तों, सुदर्शन चक्र को कौन नहीं जानता? यह वो अस्त्र है जो श्री कृष्ण के साथ जुड़ गया है। कृष्ण जी ने न जाने कितने ही दैत्यों और असुरों का संहार करने के लिए इस अस्त्र का प्रयोग किया था। आइए आज हम शिव पुराण की वो कथा सुनेंगे जिसमें यह पता चलेगा कि यह सुदर्शन चक्र आखिर आया कहां से, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और क्यों हुई, आखिर क्यों इस सर्वशक्तिशाली अस्त्र के लिए विष्णु जी को शिव की आराधना करनी पड़ी। सुदर्शन चक्र की महानता इस बात से सिद्ध होती है कि इसे अत्यंत वेगवान व जलती हुई अग्नि की तरह शोभायमान और समस्त शत्रुओं का नाश करने वाला माना गया है। एक श्लोक में इस चक्र को करोड़ों सूर्य के समान प्रभावान भी माना गया है। महाभारत एवं हरिवंश पुराण के अनुसार सुदर्शन चक्र के कुल 108 आरे थे। क्योंकि यह देखने में बहुत सुंदर था, इसी कारण इसका नाम सुदर्शन पड़ा। जिस तरह से आप आज के रॉकेट, प्रक्षेपास्त्र या मिसाइल्स देखते हैं, वैसे ही यह सुदर्शन चक्र भी अनलिमिटेड स्पीड से शत्रु पर वार कर सकता था। कहते हैं कि ब्रह्मास्त्र के समान ही सुदर्शन चक्र के विज्ञान को भी गुप्त रखा गया, ताकि यह किसी गलत हाथों में न चला जाए। वैसे तो सुदर्शन चक्र से जुड़ी शास्त्रों में कई मान्यताएं मिल जाती हैं, पर हम शिव पुराण की इस कथा पर ध्यान देंगे जिसमें विष्णु जी को अपनी सहायता के लिए शिव जी के पास जाना पड़ा था। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं इस कथा को। इस कथा को सुनते हुए इस बात का ध्यान भी रखिएगा कि जब किसी महान कार्य को अंजाम देना होता है तो उसके लिए महान तपस्या भी करनी पड़ती है। एक बार यदि आप किसी काम में लग गए तो चाहे फिर आप खत्म ही क्यों न हो जाएं, वो काम बीच में नहीं रुक सकता। तो दोस्तों, ये बात तब की है जब पृथ्वी पर दैत्यों का अत्याचार हद से अधिक बढ़ने लगा था। देवता हारते हुए से लग रहे थे और दानव स्वर्ग लोक तक पहुंच गए थे। ऐसे में देवताओं को जब कुछ भी नहीं सूझा तो वे घबराकर भगवान विष्णु जी के पास गए। मंत्रणा के बाद यह बात सामने आई कि दानवों को हराने के लिए एक ऐसे अस्त्र की आवश्यकता है जो दिव्य हो और अमोघ यानी कि अचूक भी हो, जिसका किवाड़ कभी खाली नहीं जा सकता हो, जो यदि चला तो शत्रु का डिस्ट्रक्शन करके ही लौटेगा। विष्णु समझ गए कि ऐसा अस्त्र तो उन्हें महादेव से ही प्राप्त हो सकता है। भगवान विष्णु कैलाश पर्वत पर पहुंचे और भगवान शंकर की आराधना में लग गए। मित्रों, शिव शंकर के 1000 नाम हैं। भगवान विष्णु ने इन्हीं 1000 नामों से भोलेनाथ की स्तुति करने का फैसला किया।
विष्णु महादेव का एक एक नाम लेते जाते और साथ में एक कमल का फूल भी भोलेनाथ को अर्पित करते जाते। नाम की स्तुति, शिव जी की आराधना या भक्ति थी। कमल का पुष्प उनके सम्मान में अर्पण था। यानी कि जब आप किसी बड़े कार्य को करने का निर्णय लेते हैं तो सहायता करने से पहले भगवान आपको परखते हैं कि उस काम में आपकी पूरी श्रद्धा है या नहीं, आप उस काम के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड हैं या नहीं। हां, यदि आपकी डेडिकेशन सिद्ध हो जाती है तब भगवान स्वयं आपकी सहायता करते हैं आपके उस काम को पूरा करने के लिए जिसके लिए आप आगे बढ़े हैं। और भोलेनाथ ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने विष्णु जी की परीक्षा लेने की सोची। क्योंकि 1000 नामों के साथ 1000 पुष्प चढ़ने थे तो शिव जी ने उन 1000 कमल के फूलों में से एक फूल को छिपा दिया। क्योंकि यह माया शिव जी की थी, इसलिए विष्णु जी को यह बात पता नहीं चली। खैर, आराधना और स्तुति चलती रही। हर एक नाम के साथ एक पुष्प चढ़ता जा रहा था। ऐसा करते करते 999 नाम और पुष्प तो उपयोग में आ गए, पर अब बारी आई अंतिम नाम और पुष्प की। नाम ले लिया गया, पर जब विष्णु जी ने देखा तो एक पुष्प कम था। तपस्या तो वो बीच में छोड़ नहीं सकते थे। जिस काम के लिए आए थे उसे बीच में ही अधूरा कैसे छोड़ देते। विष्णु ने बहुत ढूंढा, पर वो आखिरी कमल का फूल नहीं मिला। आप जानते ही होंगे कि विष्णु जी की आंखों को कमल नयन की संज्ञा दी जाती है। अपनी पूजा को बीच में रोकना न पड़े, इसलिए विष्णु जी ने फूल की जगह अपनी एक आंख निकालकर शिव जी को चढ़ाने लगे। तब शिव जी ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। अब कोई संशय, डाउट नहीं रह गया था। परीक्षा में विष्णु जी पास हो गए थे। शिव जी प्रसन्न थे। उन्होंने विष्णु जी को सुदर्शन चक्र देने का निर्णय कर लिया। शिव जी ने प्रसन्न होकर अपने तीसरे नेत्र की ज्वाला से एक महान आयुध को प्रकट किया और उसका नाम सुदर्शन रखा। यही महान आयुध यानी कि वेपन श्रीहरि या नारायण जी के साथ अभिन्न रूप से जुड़ गया। उन्हीं के 8वें अवतार कृष्ण की उंगली पर हम इस अस्त्र को विराजमान देखते हैं। चक्र देते हुए शिव जी बोले, जिसका कि वर्णन शिव पुराण में मिलता है, हे नारायण, यह सुदर्शन नाम का श्रेष्ठ आयुध 12 अरों, 6 नाभियों एवं 2 युगों से युक्त, तीव्र गतिशील और समस्त आयुधों का नाश करने वाला है। सज्जनों की रक्षा करने के लिए इसके आरों में देवता, राशियां, ऋतुएं, अग्नि, सोम, मित्र, वरुण, शचीपति, इंद्र, विश्वेदेव, प्रजापति, हनुमान, धन्वंतरी, तप तथा चैत्र से लेकर फाल्गुन तक के 12 महीने प्रतिष्ठित हैं। अतः आप इसे लेकर निर्भीक होकर शत्रुओं का संहार करें। ऐसा भी कहते हैं कि आवश्यकता पड़ने पर श्रीहरि ने ही यह चक्र माता पार्वती को दिया था। माता पार्वती से यह चक्र कई देवी देवताओं से होता हुआ भगवान परशुराम के पास पहुंचा और भगवान परशुराम से यह चक्र श्री कृष्ण के पास आ गया। तो दोस्तों, ये थी कहानी सुदर्शन चक्र की उत्पत्ति की। कितनी कठिन तपस्या की गई थी इस आयुध, इस वेपन के लिए। अब आप भी इस बात को अपने जीवन में उतार के सोचिए कि क्या जब आप अपने किसी बड़े अनुष्ठान, किसी बड़े काम के लिए निकलते हैं तो क्या आप में विष्णु जैसी तपस्या करने की शक्ति है? क्या आप अपने काम, अपने गोल, अपने एम के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की क्षमता रखते हैं? यदि उत्तर हां, तो फिर शिव जी आपके काम, आपकी सहायता अवश्य करेंगे, यह निश्चित है। इसी बात के साथ मैं शैलेंद्र भारती आपसे आज्ञा लेता हूं। धन्यवाद। सियावर राम नाम सुखदाई, 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 सियावर राम नाम सुखदाई।
सुखदाई। जय जय राम 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 राजा राम, जय जय राम 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 राजा राम, जय जय राम 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 राजा राम, जय जय राम 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 राजा राम। राम कथा के श्रवण से मिटती 100 जन्मों की व्याधि व्याधि। राम कथा के श्रवण से मिटती 100 जन्मों की व्याधि। भज लो राम सुमिर लो रामा, भज लो राम सुमिर लो रामा, यह पद है फलदाई। सियावर राम नाम सुखदाई, सियावर राम नाम सुखदाई। ध्वजा पताका है लहराती, सजे नगर कुछ ऐसा ऐसा। ध्वजा पताका है लहराती, सजे नगर कुछ ऐसा। बरसे फूल जले दीपक भी, बरसे फूल जले दीपक भी, धर्म ध्वजा लहराई। सियावर राम नाम सुखदाई, 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 सियावर राम नाम सुखदाई। जय जय राम 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 राजा राम, 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 जय जय राम 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 राजा राम।